हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों ने इस फ़ोटोशॉप सीरीज़ को बहुत प्यार दे रहे हैं, ये देख के मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और अच्छे कंटेंट के साथ और अच्छे वीडियोस के साथ आज फिर हम आपके साथ आए हैं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 10 करेंगे। इसमें क्या सीखेंगे, 4 टॉपिक्स में लेके आए और बहुत बेहतरीन टूल वगैरह आज मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, कुछ कुछ सिमिलर टूल भी रहेंगे कि प्रीवियस लेक्चर से कनेक्टेड रहेंगे। तो जो आज के लेक्चर देख रहे हैं वो प्रीवियस लेक्चर भी प्लीज़ देख के आए। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एडिबल फोटोशॉप लेक्चर नंबर 10। ओके, हमारा फर्स्ट टूल क्या है? क्लोन स्टैम्प टूल। ये देखिए, इसका सिंबल है क्लोन स्टैम्प टूल। फोटोशॉप में ऐसा दिखता है। ओके, अब बात करते हैं क्लोन स्टैम्प टूल होता क्या है। दिस कमांड इज यूज टू मेक अ क्लोन ऑफ एनी करंट फोटो। किसी भी फोटो का अगर हमें क्लोन बनाना है तो क्लोन स्टैम्प टूल का यूज करते हैं। लेकिन साहब, प्रीवियस लेक्चर में तो बताए थे हीलिंग ब्रश टूल भी सेम काम करता है। अगर आपको किसी भी फोटो का क्लोन बनाना है तो आप हीलिंग ब्रश टूल से भी बना सकते हैं। तो सर, ये क्लोन टूल क्यों हमको बता रहे हैं और ये क्लोन टूल क्यों फोटोशॉप में रखा गया है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो कुछ होना चाहिए, तभी इन दोनों को एग्जिस्ट किया जा रहा है फोटोशॉप में अभी भी। हाँ बच्चों, डिफरेंस क्या है पता है? हीलिंग ब्रश टूल बैकग्राउंड के साथ मैच करता था, बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाता था। जैसा बैकग्राउंड का थीम, पैटर्न या कलर होता था उस टाइप से वो मर्ज हो जाता था। लेकिन ये जो क्लोन स्टैम्प टूल है ये बैकग्राउंड के साथ मर्ज नहीं होता है। बैकग्राउंड का जैसा आपका पिक्चर का क्वालिटी एंड फोटो एंड कलर रहेगा वो बैकग्राउंड में भी वही क्वालिटी रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। जबकि हीलिंग ब्रश टूल में वो बैकग्राउंड के साथ क्लोन मैच हो जाता था, जो भी बैकग्राउंड में रहेगा उस हिसाब से वो मैच हो जाता था। ठीक है, हील हो जाता था, हीलिंग करता था। इसलिए ये डिफरेंस है क्लोन स्टैम्प टूल में और हीलिंग ब्रश टूल में। मेथड और स्टेप सारे वही है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेथड और स्टेप सारे वही है, काम वही करता है, बस एक बैकग्राउंड के साथ मैच करता है, एक मैच नहीं करता है। आइए स्टेप देख लेते हैं फिर भी। ओपन एनी वन इमेज, किसी एक इमेज को ओपन करेंगे। देन सेलेक्ट ऑन क्लोन स्टैम्प टूल, क्लोन स्टैम्प टूल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एज मेजरमेंट द ओपेसिटी, जो उसका ओपेसिटी उसको मेजर करेंगे, 100% करना या उसको 50% करना, क्योंकि वो बैकग्राउंड के साथ मर्ज नहीं करेगा, इसलिए हम लोग ओपेसिटी को सिलेक्ट करते हैं अपने अकॉर्डिंग। नाउ प्रेस अल्ट प्लस मूव। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, अल्ट प्लस मूव कब करते थे? अगर मुझे इस सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ से क्लोन बनाना स्टार्ट करना, पहले मैं यहाँ कर्सर लाऊंगा, अल्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा, फिर मुझे जहां भी क्लोन बनाना मैं वहां जाके लेफ्ट क्लिक से माउस को मूव करूंगा तो मेरा क्लोन बनकर तैयार हो जाएगा। समझे? सेम वही प्रोसेस है। एज रिजल्ट योर मूविंग विल बी कॉपी इट, जो आपका मूविंग होगा वो कॉपी हो जाएगा। नाउ मूव द माउस विथ लेफ्ट क्लिक अनदर प्लेस, जहां पे आपको क्लोन बनाना है उस अनदर प्लेस में लेफ्ट क्लिक करके माउस को मूव करेंगे। मूव करने के बाद आपका क्लोन बन के तैयार हो जाएगा। समझे? सिमिलर स्टेप है हीलिंग ब्रश टूल का, और कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं और। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न स्टैम्प टूल का क्या यूज होता है सर, आप मुझे बताएं प्लीज। ठीक है, बताऊंगा। ओके, आइए डेफिनेशन देखते हैं। दिस कमांड इज यूज टू मेक अ फोटो फ्रेम इन पैटर्न डिजाइन। मैंने स्टार्टिंग के दूसरा या तीसरा लेक्चर में मैंने फोटो फ्रेम कैसे बनाते हैं वो सिखाया था। आज एक और तरीका सिखाएंगे कि पैटर्न स्टैम्प टूल के मदद से फोटो फ्रेम कैसे बनाते हैं। ठीक है, ओके, आइए इसका स्टेप देखते हैं। पैटर्न स्टैम्प टूल कुछ इस तरह से दिखता है। वो किसके साथ दिखता है? क्लोन स्टैम्प टूल के साथ। ठीक है, ये दोनों एक ही भाई भाई है। आइए स्टेप देखते हैं। ओपन एनी वन इमेज, किसी एक इमेज को ओपन करेंगे। देन नाउ मेक अ बॉर्डर शेप। पहले जो भी इमेज का हमें बॉर्डर देना है तो उसको बॉर्डर में सिलेक्ट करेंगे। बॉर्डर कैसे सिलेक्ट करना है वो प्रैक्टिकल में बताऊंगा, या फिर आप मेरे 3rd या 4th लेक्चर देखेंगे तो उसमें मैंने जब बॉर्डर बता रहा था तो मैंने बताया था कैसे बॉर्डर को सिलेक्ट किया जाता है। ओके, बॉर्डर का शेप सिलेक्ट करने के बाद देन सिलेक्ट पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न स्टैम्प टूल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। पैटर्न स्टैम्प टूल को सेलेक्ट करने के बाद ना चूज एनी वन पैटर्न डिजाइन, किसी एक पैटर्न डिजाइन को चूज करेंगे और उसके बाद देन मूव द माउस ऑन सेलेक्टेड बॉर्डर एरिया विथ लेफ्ट क्लिक। जो भी सेलेक्टेड बॉर्डर एरिया होगा उसके साथ साथ हम लोग लेफ्ट क्लिक के साथ वहां पे जब लेफ्ट क्लिक के साथ हम लोग जब माउस को मूव करेंगे तो पैटर्न अप्लाई हो जाएगा जो भी सिलेक्टेड बॉर्डर होंगे उसमें। ये यूज होता है पैटर्न स्टैम्प टूल का। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बोला? एज रिजल्ट सेलेक्टेड एरिया विल बी डिस्प्ले इन पैटर्न डिजाइन। जो भी आपका सेलेक्टेड एरिया होगा
वो पैटर्न डिजाइन में डिस्प्ले हो जाएगा। समझे? ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टूल हमारा क्या है? हिस्ट्री ब्रश टूल। जैसा कि आप लोग नाम देख रहे हैं, हिस्ट्री ब्रश टूल, ये क्या होता है सर? आइए डेफिनेशन देखते हैं। दिस कमांड इज यूज टू इरेज द ऑल वर्क इन करेंट इमेज। हिस्ट्री ब्रश टूल कुछ इस टाइप से दिखता है। अब हिस्ट्री ब्रश टूल होता है क्या है? अगर आप किसी फोटो में कोई भी वर्क कर रहे हो, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ, उससे समझते हैं, ठीक है। आपने क्या क्या फोटो एडिट कर रहा था, आपने एडिट किया और बीच में आपको क्या लगा, भूख लग गया तो आप बाहर कुछ खाने चले गए। उसी दौरान आपका छोटा भाई आ गया आपके कंप्यूटर पर और आपका छोटा भाई देखा कि ये भैया क्या एडिट कर रहे हैं और इसका ओरिजिनल फोटो क्या होगा, तो उसने क्या किया, हिस्ट्री ब्रश टूल को सिलेक्ट किया और उस फोटो के ऊपर लेफ्ट क्लिक करके पूरा ब्रश चलाया, तब जाके उसे पता चल कि ओरिजिनल फोटो क्या था और एडिटिंग के बाद फोटो क्या बन गया। हिस्ट्री ब्रश टूल सिंपली ये काम करता है कि जो भी आप फोटोशॉप में काम कर रहे हो, स्टार्टिंग में ओरिजिनल फोटो क्या था, अगर हिस्ट्री ब्रश टूल से आप रब करोगे उस पिक्चर को, तो जो ओरिजिनल पिक्चर होगा वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे मोहनजोदारो जब दफन था धरती पे, तो जब हम लोग खुदाई किए तो एज इट इज मोहनजोदारो निकला, जैसा मोहनजोदारो पहले था। मतलब हिस्ट्री, वही आपका फोटो का हिस्ट्री बताता है हिस्ट्री ब्रश टूल। अगर आपका ओरिजिनल फोटो जिस टाइप से दिखता है, आप उसमें एडिट करके उसे कुछ और बना दिया है, लेकिन आपको जानना है कि मेरा ओरिजिनल फोटो कैसा दिखता था, तो हिस्ट्री ब्रश टूल आप अप्लाई करेंगे तो आपको ओरिजिनल फोटो पता चलेगा कि मेरा ओरिजिनल फोटो इस तरह दिखता था। अगर थियोरेटिकल नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं, कोई टेंशन मत लीजिए, प्रैक्टिकल में मैं मक्खन की तरह समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसका स्टेप देखते हैं। ओपन एनी वन इमेज, किसी एक इमेज को ओपन करना है। नाउ डू सम वर्क, कुछ काम करिए, तभी तो इरेज करेंगे, हिस्ट्री जानेंगे, कुछ काम करेंगे तब ना, ठीक है। तो कुछ काम करिए। नाउ सेलेक्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, फिर हिस्ट्री ब्रश टूल को सेलेक्ट करेंगे। नाउ मेजरमेंट द ओपेसिटी, ओपेसिटी को मेजरमेंट करेंगे एज योर रिक्वायरमेंट, ओके। देन मूव द माउस इन करेंट इमेज ऑफ फेस विथ लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक के साथ उस करेंट इमेज में माउस को मूव करेंगे। देन क्या होगा, एज रिजल्ट मूविंग एरिया ऑफ ऑल वर्क विल बी इरेज, जितना भी जो भी आप जिस एरिया पे मूव करेंगे, जितना भी वर्क उसमें हुआ होगा वो इरेज हो जाएगा, वो ओरिजिनल पिक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एरिया ओरिजिनल पिक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रूल होता है, ये यूजेस होते हैं हिस्ट्री ब्रश टूल के, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब चलते हैं, हमारे लास्ट टूल क्या है, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। अब आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज क्या होता है सर? दिस कमांड इज यूज टू कन्वर्ट एनी करेंट इमेज इन आर्ट डिजाइन। आर्ट डिजाइन मीन्स पोर्ट्रेट, पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग टाइप का जो भी कलर होता है, उस एक फोटो को उसमें अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, ठीक है। जैसे मेरा पिक्चर है, अगर मुझे इसे पोर्ट्रेट या पिक्चर में कन्वर्ट करना, पेंटिंग में कन्वर्ट करना, तो मैं आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल को सिलेक्ट करूंगा और मेरे ऊपर मूव करूंगा एरिया में, तो वो पोर्ट्रेट या पिक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, पेंटिंग में। तो आइए इसका स्टेप देखते हैं। ओपन एनी वन इमेज, किसी एक इमेज को ओपन करेंगे। देन सेलेक्ट आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे। नाउ मेजरमेंट द ओपेसिटी, ओपेसिटी को मेजरमेंट करेंगे जितना आपको चाहिए, जितना आपको वर्क करना उसमें, ठीक है। एंड मूव द माउस ऑन साइड ऑफ इमेज, इमेज के साइड में आप मूव करिएगा, ठीक है। एज रिजल्ट मूविंग एरिया विल बी डिस्प्ले इन आर्ट डिजाइन, जो भी मूविंग एरिया होगा वो किस में डिस्प्ले हो जाएगा, आर्ट डिजाइन में डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ये थे 4 टॉपिक। अब इस चारों टॉपिक का हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। आइए प्रैक्टिकल देखते हैं। हमारा फोटोशॉप ओपन हो गया। सबसे पहले हम एक पिक्चर लेंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने एक पिक्चर लिया और हम लोग एक और बैकग्राउंड पिक्चर लेते हैं, उसमें हम लोग क्लोन बनाएंगे। ये देखिए हम लोगों ने 2 पिक्चर लिया है, एक जिसका हम लोग को क्लोन बनाना है, एक हम लोग बैकग्राउंड इमेज लिए जहाँ हम लोग को क्लोन बनाना है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जाती है, देखिए ये हमारा है क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल को सेलेक्ट करेंगे। अब अल्ट प्रेस करके उस एरिया में कर्सर को रखेंगे जहाँ से हमको क्लोन बनाना स्टार्ट करना। तो मैं सिंपली यहाँ पे रखूंगा, ठीक है, आईब्रोज के बीच में। अल्ट प्रेस करके यहाँ देखिए मैंने क्लिक कर लिया। अब मैं यहाँ पे देखिए थोड़ा ब्रश का साइज बढ़ा दे रहा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट से, ओके। ब्रश का साइज बढ़ाने के बाद यहाँ पे मैं ब्रश ले रहा हूँ कि कौन सा ब्रश है, मैं यहाँ पे वर्क करूँगा। ये थोड़ा फेडेड ब्रश लूँगा ताकि अच्छे से हो, और ओपेसिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मैं थोड़ा कम रखूँगा ताकि अच्छा दिखे फोटो। अब ब्रश में बड़ा कर लेता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट से मैंने ब्रश को बड़ा कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लोन बनाना स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए ओपेसिटी कम है इसलिए थोड़ा
कम आपको दिख रहा है। ये बन गया क्लोन। अब एक और मैं क्लोन बनाऊंगा जिसका ओपेसिटी मैं 100% रखूंगा जस्ट इसके बगल में। ये क्लोन बन के तैयार हो गया। हीलिंग ब्रश टूल क्या करता था, बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर लेता था। ये देखिए इसमें मैंने ओपेसिटी कम रखा 50%, इसमें 100% करके मैंने ओपेसिटी बढ़ाया है। तो ये सिंपली क्लोन बनाने का काम करता है। अगर आप एक टाइम में एक क्लोन बनाना चाहते हो तो जैसे मैंने बताया उस तरह करिएगा। अगर आप एक टाइम पे मल्टीपल क्लोन बनाना चाहते हो तो ये जो देखिए अलाइंड को अनमार्क करिएगा तो आप मल्टीपल पिक्चर बना सकते हैं। ये पहला पिक्चर, फिर इसके साथ दूसरा पिक्चर, फिर तीसरा पिक्चर। अगर अलाइन मार्क रहेगा तो आप एक टाइम में एक ही पिक्चर बना सकते। जैसे देखिए अब देखिए ये पिक्चर नहीं बन रहा है, ये जो मैंने पिक्चर बनाया बस यही पिक्चर आ रहा है। फिर अगर मैं बनाना चाहूँ तो नहीं बन रहा, फिर से मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब मैं फिर यहाँ पिक्चर बना सकता हूँ। अगर ये अलाइन आप हटा देते हैं तो आप एक टाइम पे मल्टीपल पिक्चर्स बना सकते हैं। ठीक है, एक टाइम पे आप मल्टीपल पिक्चर्स बना सकते हो। तो ये यूज़ होता है सिंपली क्लोन स्टैम्प टूल का। आप लोगों ने जान गया कैसे डिफरेंस है हीलिंग ब्रश टूल और क्लोन स्टैम्प टूल का। अब इसी में मैं बताता हूँ कि हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ कैसे होता है। आपको जानना है ना कि ओरिजिनल फोटो कैसा था मेरा, तो हिस्ट्री ब्रश टूल कहाँ, ये देखिए यहाँ पे हिस्ट्री ब्रश टूल है। हिस्ट्री ब्रश टूल को सेलेक्ट करेंगे, इसका साइज थोड़ा बड़ा करेंगे। अब हमको जानना है कि मेरा जो फोटो है एडिटिंग से पहले ओरिजिनली कैसा दिखता है। तो हिस्ट्री ब्रश टूल को अप्लाई करेंगे तो ये देखिए मेरा ओरिजिनल फोटो दिखा। ओरिजिनल मेरा फोटो कुछ इस तरह दिखता था, एडिटिंग के बाद मेरा फोटो कुछ इस तरह दिखता था। अगर मैं हिस्ट्री अप्लाई करूंगा तो ये देखिए हमारा ओरिजिनल फोटो इस तरह दिखता था। ये था हमारा बैकग्राउंड का ओरिजिनल फोटो। तो इस तरह हम लोग हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, कंट्रोल अल्ट जैसे एक बार फिर से मैं ले आया सारा पिक्चर, हिस्ट्री ब्रश टूल को सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट से ब्रश का साइज को बड़ा छोटा किए अपने अकॉर्डिंग। अब हिस्ट्री ब्रश टूल को अप्लाई करेंगे लेफ्ट क्लिक के साथ, तो जो भी हमारा ओरिजिनल इमेज होगा वही ओरिजिनल इमेज आपको शो होगा जिस एरिया पे आप माउस को मूव करेंगे। ठीक है, ये यूज होता है हमारा हिस्ट्री ब्रश टूल का। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न स्टैम्प टूल का क्या यूज होता है सर, पैटर्न स्टैम्प टूल हम लोग फोटो फ्रेम बनाने का काम करता है। तो फोटो फ्रेम बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले एक शेप ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ से मैं एक शेप लेता हूँ, रेक्टेंगुलर शेप। ये देखिए फोटो फ्रेम के लिए इतना ठीक है। अब राइट क्लिक करके इसको कर देता हूं मैं सिलेक्ट इनवर्स। सिलेक्ट इनवर्स क्यों किए सर आप, जब मैंने रेक्टेंगुलर टूल का यूज करके एक रेक्टेंगुलर शेप बनाया तो सिर्फ एक ही शेप बना था, उसका बैकग्राउंड का ये जो साइड शेप था ये नहीं बना हुआ था। अगर मैं सिलेक्ट इनवर्स करता हूं तो ये जो साइड बॉर्डर है ये भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये अप्लाई होने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, इस पैटर्न स्टैम्प टूल में। अब पैटर्न स्टैम्प टूल का थोड़ा ब्रश हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से बड़ा करेंगे। अब आपको यहाँ कुछ पैटर्न दिख रहे होंगे, यहाँ से कोई पैटर्न सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ अप्लाई कर देंगे तो जो भी आपका सिलेक्टेड बॉर्डर होगा वहाँ पे आपका पैटर्न अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए फोटो फ्रेम बन के तैयार। जो भी आपको फोटो फ्रेम बनाना है वो आप यहाँ से बना सकते हैं। अगर आपको और भी कुछ नेचुरल पैटर्न लेना तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये देखिए फूल पत्ती आपको सब कुछ यहाँ से मिल जाएगी। ये देखिए आपका फोटो फ्रेम बनकर तैयार। अगर आपको शेप में कोई फोटो फ्रेम बनाना तो कोई एक शेप लेता हूँ। ये देखिए यहाँ से ये शेप लिया। अब इस शेप में अगर मुझे कोई पैटर्न वगैरह बनाना है तो ये देखिए शेप में हम लोग भी पैटर्न बना दिए। ठीक है, तो ऐसे वर्क करता है पैटर्न स्टैम्प टूल। अब लास्ट आता है कौन सा, आर्ट हिस्ट्री ब्रश। इसको भी हम लोग देखते हैं कि आर्ट हिस्ट्री ब्रश का कैसा यूज होता है। ये पिक्चर है। अब आर्ट हिस्ट्री ब्रश को सिलेक्ट करेंगे, ओपेसिटी अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। मैं थोड़ा 30% में रखता हूँ, ओके 24%। अब स्क्वायर ब्रैकेट से इस ब्रश को थोड़ा बड़ा करता हूँ और अप्लाई करता हूँ। लेफ्ट क्लिक करूँगा, ये देखिए तो लेफ्ट क्लिक करके अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद देखिए ये कुछ अजीब टाइप से आपका बन जा रहा है पोर्ट्रेट। तो ये अगर आप मुझसे पर्सनली पूछिएगा तो इस टूल का मुझे कोई इफेक्टिव यूज़ नहीं दिखता है। पता नहीं फोटोशॉप इस टूल को क्यों रखा है। जस्ट पिक्चर को अगर बकवास बनाना चाहते हो तो ये देखिए इस टूल को अप्लाई करिए, बकवास हो जाएगा। अब सिंपली आप आर्ट ब्रश टूल को जाइए और अपने ओरिजिनल फ़ोटो पे लेते आइए। ये देखिए हमारा ओरिजिनल फ़ोटो कितनी अच्छी बनती थी, इसको आप लोगों ने आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल के मदद से बकवास बना दिया। तो मेरे अकॉर्डिंग आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ यही है। आप एक ब्रश आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल को लीजिए। अगर पोर्ट्रेट मोड में कन्वर्ट करना है तो बस ओपेसिटी थोड़ा बड़ा छोटा करिए,
इसका आप अप्लाई कर दीजिए। ये देखिए अजीब टाइप से कुछ अप्लाई हो रहा है। ये देखिए सिंपली यही अप्लाई होता है। तो ये थे आज के 4 टॉपिक जो आपको पढ़ने थे। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। सिंपली एक बार समरी कर देता हूँ। ये क्लोन स्टैम्प टूल छोटा भाई है हीलिंग ब्रश टूल का, बस ये बैकग्राउंड के साथ मर्ज नहीं होता। पैटर्न टूल क्या यूज़ होता है? फोटो फ्रेम का क्या बैकग्राउंड बनाने के लिए, फोटो फ्रेम बनाने के लिए। आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, अगर आपको हिस्ट्री चेक करना है किसी भी पिक्चर का, तो आप सिंपली सेलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक से इसको अप्लाई कर दीजिए इस एरिया पे, तो इस एरिया का ओरिजिनल फोटो आपके सामने आ जाएगा। और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का तो मुझे कोई इफेक्टिव यूज़ लगा नहीं, देखिए इसी तरह यूज़ होता है। आप ट्राई कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल में थोड़ा डिफरेंट वेरिएशन के साथ, तो थोड़ा समझ में आया आपको, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कोई यूज़ नहीं है इसका आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का। तो आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।